अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई में अच्छा था, खेल कूद में भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक असंतोष बना रहता था। उसकी आदत थी कि वह हमेशा खुद की तुलना अपने दोस्तों और सहपाठियों से करता रहता था। जब भी कोई दोस्त नई घड़ी पहनकर आता तो उसे अपनी घड़ी पुरानी लगने लगती। जब कोई दोस्त महंगे जूते पहनता तो उसे अपने जूतों में कमी महसूस होती। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बावजूद अगर कोई उससे ज्यादा नंबर ले आता तो उसे अपनी मेहनत बेकार लगती। उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहन था। रोहन पढ़ाई में तेज था, खेलों में भी अच्छा था और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत थी। अमित को लगता था कि रोहन की जिंदगी उससे कहीं बेहतर है। वह खुद को हमेशा उसके साथ तुलना करता और खुद को कमतर महसूस करता। एक दिन स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। अमित ने भी हिस्सा लिया, लेकिन जब पुरस्कारों की घोषणा हुई तो रोहन को पहला स्थान मिला और अमित को दूसरा। इस घटना ने अमित को और ज्यादा निराश कर दिया। वह सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मैं पहले स्थान पर नहीं आ सका। क्या मैं कभी उससे अच्छा नहीं बन सकता? अमित की यह आदत उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। उसकी मां ने यह बात महसूस की और एक दिन उसे प्यार से पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों रहते हो? अमित ने जवाब दिया, मां मैं कितना भी मेहनत कर लूं, रोहन हमेशा मुझसे आगे निकल जाता है। मुझे लगता है कि मैं कभी उसके जितना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। मां मुस्कुराई और एक कहानी सुनाई। एक जंगल में दो पेड़ थे, एक विशाल बरगद और एक छोटा सा गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे ने हमेशा खुद की तुलना बरगद से की और सोचा, मैं इतना छोटा क्यों हूं, मेरी जड़ें इतनी कमजोर क्यों हैं? लेकिन जब तेज आंधी आई तो बरगद जड़ से उखड़ गया, जबकि गुलाब का पौधा सुरक्षित बच गया। मां ने अमित की ओर देखा और कहा, हर किसी की अपनी अलग पहचान होती है। अगर गुलाब खुद को बरगद से तुलना करता रहेगा तो वह कभी अपनी खुशबू पर गर्व नहीं कर पाएगा। इसी तरह तुम्हारी अपनी खूबियां हैं जिन्हें तुम्हें पहचानना होगा। अमित को मां की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई मैं अपनी खूबियों को नजरअंदाज कर रहा हूं? अगले कुछ दिनों में उसने अपने बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वह खुद को हमेशा दूसरों से कम आंकता आया था, जबकि उसकी भी अपनी विशेषताएं थीं। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा गुण था समझदारी और धैर्य। जब भी कोई दोस्त परेशानी में होता तो वह सबसे पहले अमित के पास सलाह लेने आता। वह अपनी सहनशीलता और सोचने समझने की क्षमता को नजरअंदाज कर रहा था। अब उसने तय किया कि वह अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देगा। अमित ने धीरे धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। जब भी कोई दोस्त नई चीज लाता तो वह जलन महसूस करने के बजाय उसकी खुशी में शामिल होता। जब परीक्षा के अंक आते तो वह पहले की तरह खुद को कोसने के बजाय अपनी मेहनत का विश्लेषण करता और समझता कि आगे कैसे बेहतर कर सकता है। एक दिन स्कूल में एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला जिसमें अमित को लीडर बनाया गया। पहले तो उसे संदेह हुआ, लेकिन फिर उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और पूरी टीम को अच्छे से संभाला। इस बार उसे अपनी खूबियों का एहसास हुआ। वह एक अच्छा लीडर था। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ और टीचर ने तारीफ की तो अमित को पहली बार खुद पर गर्व महसूस हुआ। अब वह जान चुका था कि हर किसी की अपनी अलग खासियत होती है। समय बीतता गया और अमित की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह खुद को पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा स्कूल में नया नया आया। वह अपनी तुलना बाकी बच्चों से कर रहा था और खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। अमित ने उसके पास जाकर कहा, तुम्हारी अपनी खासियतें हैं, खुद को दूसरों से मत तुलना करो, बल्कि अपनी खूबियों को पहचानो और उन्हें निखारो। अमित की यह बात सुनकर वह बच्चा मुस्कुराया। उसी पल अमित को एहसास हुआ कि उसने वाकई अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली थी। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।